ये ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था, इसके पास पैसे ज़्यादा आ गए थे, असला ज़्यादा आ गया था, इसकी ताकत में इजाफा हो गया था, तो इसने कहा कि चक्कर ही कोई नहीं है। जो बेसिक रीज़न ऑफ क्राइम है ना, वो मनशियात है और जुआ है। और इसको वो लोग कह रहे हैं कोई इतना काम तो नहीं करता था, मनशियात तो बेचता था, लेकिन जराइम पेशा थोड़ी था। गांव के जितने भी लोगों की गुफ्तगू सुनी उन्होंने कहा कोई कुछ जुर्म नहीं करता था, बस हाँ मनशियात बेचता था। पुलिस के CRO के मुताबिक, सफ़ी जट उसका नाम है, उस पर भी CR, जो बाकी 2 मरे हैं उनका भी CRO पुलिस ने बता दिया हुआ है। तो ये तो एवं अब कही जब बेगुना, यार बेगुना था तो 17 घंटे गोली कौन चलाता रहा वहाँ पर? अगर ये लोग इनोसेंट थे, पुलिस अपने आप को पेश करना चाह रहे थे, तो गोली किसने चलाई? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान उस्मान और आप देख रहे हैं मेरा पंजाब। नाज़रीन, बात करेंगे हंज केस के हवाले से। फैसल हंज के साथ क्या मामला पेश आया, इस हवाले से सैयद फुरकान शाह मेरे साथ मौजूद हैं। इनके पास कुछ नई अपडेट्स आई हैं जो कि आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर की जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। सर फैसल हंज जो है मासूम उसको कहा जा रहा है, गाँव के लोग भी कहते हैं कि बड़ा मासूम है, ये हमारे साथ बड़ा अच्छा था, मनशियात का काम करता था लेकिन हमारे साथ बड़ा अच्छा है। क्या जो मनशियात का काम करे तो लोगों के साथ अच्छाई करे तो वो अच्छा बंदा होता है? ये कैसी अच्छाई कर रहा था? उन्हीं के बच्चों को तो मनशियात बेच रहा था, उन्हीं को मनशियात पे लगा रहा था। हाँ, उन्हीं की नई नस्ल को तबाह कर रहा था। अच्छा था, ये तो ज्यादती कर रहे हैं ना गांव वाले भी। जो बंदा मनशियात बेचता है वो ऐसे है जैसे मौत बेच रहा है, तो मौत बेचने वाले को अच्छा कह रहे हैं। बस ये बेसिकली ना तलीम की कमी है, लैक ऑफ एजुकेशन है हमारे माशरे में। इस वजह से लोग इस किस्म की बातें कर जाते हैं और उन्हें खुद नहीं पता होता कि हम बात कर क्या रहे हैं। और लोग मनशियात को शायद अच्छा समझते हैं कि कोई बुरी चीज़ नहीं समझते इसको। वो देखे ना, वहाँ के गाँव के जितने भी लोगों की गुफ्तगू सुनी उन्होंने कहा कोई कुछ जुर्म नहीं करता था, बस हाँ मनशियात बेचता था। यानी कि वो लोग मनशियात बेचने वाले को, और ये मेरे हिसाब से जुआ और मनशियात ये तमाम क्राइम की बेसिक वजह है। जो बेसिक रीज़न ऑफ क्राइम है ना, वो मनशियात है और जुआ है। और इसको वो लोग कह रहे हैं कोई इतना काम तो नहीं करता था, मनशियात तो बेचता था, लेकिन जराइम पेशा थोड़ी था। ये पुलिस को, ये मैं तो कहूँगा कि जितने भी मनशियात फरोश हैं उनको ऐसे ही अंजाम तक पहुँचाया जाए, ताकि मेरे मुल्क के अगली नस्ल को ये लोग बर्बाद कर रहे हैं उन सब को मुकाबले में ही मारा जाए। कुछ ये भी अफवाहें चल रही हैं कि मुकाबला हुआ ही नहीं है, इनके अपने भाइयों ने इसका मर्डर किया है, इस पर गोलियाँ चलाई हैं, क्या कहेंगे? ये तो लोग ये भी कह रहे हैं कि पुलिस वाला फैसल ने नहीं मारा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने दें। अब वो वाला ज़माना नहीं है, पत्थर का ज़माना कि जिस पे इल्ज़ाम, अगर तो वो जो कांस्टेबल शहीद हुआ है तारक अजीज़, उसकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें ये आ जाता है कि इसको 1 फुट से या 10 इंच से या 20 फुट 2 फुट से गोली लगी है, फिर तो पुलिस की लगी है। फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आएगा कि गोली आगे से लगी है कि पीछे से लगी है। ठीक है, ये सारी रिपोर्टें आने दें। अभी तो क्या सराइयाँ, जितनी आप कहेंगे मैं भी आपके कहने पे कर दूंगा, लेकिन ये क्या सराइयाँ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, फिर पुलिस ने जो फ़र्द मकबूजगी बनाई है कि अंदर से कितनी गोलियाँ चली हुई मिली हैं, कितने अनफायर्ड बुलेट्स मिली हैं, कौन कौन सा असला मिला। अभी तो पुलिस ने फ़र्द मकबूजगी भी सामने नहीं लाई, लेकिन कोर्ट में पुलिस को पेश करनी पड़ेगी। दूसरी एक वजह है कि लोग कह रहे हैं कि इनका कंप्रोमाइज़ हो गया है, भैंसें वापस आ रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मैं कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं हूँ, ना कंप्रोमाइज़ हो रहा है, ना कोई भैंसें वापस हो रही हैं फ़िलहाल, क्योंकि पुलिस का इन्होंने बदमाशी के साथ मनशियात बेचने की कोशिश की है। बकौल इनकी फैमिली के कि पहले पुलिस मंथली लेती थी, इसकी वाइफ का भी मैंने इंटरव्यू देखा है, इसकी भाभी का भी देखा है। वो कह रही हैं जी पहले पुलिस 20 लाख 25 लाख ले लेते थे मंथ का। हाँ जी, तो और फिर कभी पर्चा देना होता छोटा मोटा दे देते थे। अब ऐसी इसको क्या ज़रूरत महसूस हुई कि इसने पुलिस को बदमाशी के साथ, ये ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था, इसके पास पैसे ज़्यादा आ गए थे, असला ज़्यादा आ गया था, इसकी ताकत में इजाफा हो गया था, तो इसने कहा कि चक्कर ही कोई नहीं है। तो अब उसकी ताकत कहाँ पे रह गई? वो ये पंजाबी में कहते हैं खूह दी मिट्टी खून लगती है। ये जैसा पैसा होता है उसी रास्ते जाता है। उसी पैसे की खरीदी भैंसें वो भी ज़ाया हो गई, उसी पैसे के बनाए हुए घर वो भी गिर गए, जो इसने कहीं कैश रखा होगा वो भी बर्बाद ही होगा। इस तरह के पैसे में बरकत हो ही नहीं सकती। शाह जी, इनके आखिरी अल्फाज क्या थे? क्योंकि लोग कहते हैं कि इसके आखिरी अल्फाज जो हैं उसको याद रखा जाएगा, क्योंकि वो उन्होंने अल्फाज बोले, ये खुद जट है और जट बरादरी के लोग जो हैं इसको कह रहे हैं कि इसने बड़ा अच्छा किया, बड़ा दिलेर था ये। इदारों से लड़ाई को, इदारों पे गोली चलाने को जो लोग प्रमोट कर रहे हैं, तो मैं तो उनके मेंटल लेवल को बस सलाम ही पेश कर सकता हूँ। फिर इदारों से, रियासत से टकराने को अगर आप लोग बहादुरी कहते हैं
बहादुरी करनी है तो फोर्सेस में भर्ती हों, बॉर्डर पे जाके करें। बहादुर वो हैं जो हमारे नौजवान वो दहशत गर्दों से मुकाबला करते हुए जामे शहादत नोश फरमाते हैं। इस तरह का कौन सा आइस पी के आप इदारों को ललकारें और आके गोली खा लें? इसको तो मैं वो अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना चाहता। इस मौत को जो लोग जिस तरह की मौत कहते हैं ना, वो सारी दुनिया को पता है। इसके जनाजे पे जो इसके इतने सारे लोग आए थे वो कौन से लोग थे? वो लोग थे, गांव के लोग थे। जब इतना पॉपुलर इतनी देर गोली चलती रही तो लोग इस चक्कर में देखने आते हैं कि कौन बंदा जो उसमें क्रिमिनल मेंटालिटी के हैं वो इसको अप्रिशिएट करेंगे और कहेंगे वाह 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 वाह, बड़ा जी 17 घंटे लड़िया। जो इसके भाइयों को ज़िल्लत उठानी पड़ रही है, जो इसकी फैमिली जलीलो रुसवा हो रही है, जो इनके साथ पुलिस ने इनके भाइयों के साथ जो रवैया किया होगा थाने में, वो किसी को नज़र नहीं आ रहा। इस चीज़ को आप प्रमोट करके क्या क्राइम को प्रमोट करना चाह रहे हैं? क्या इस तरह का और मोटिवेशन कर रहे हैं लोगों की? मैं तो कहूँगा कि ऐसे टिकटॉकर्स और ऐसे ही जो बयान दे रहे हैं उन लोगों के ख़िलाफ़ भी साइबर क्राइम को कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये लोग क्राइम को प्रमोट कर रहे हैं, क्राइम प्रमोशन में अपना पार्ट बन रहे हैं। ये कितने भाई थे? कुछ लोग कहते हैं ये 7 भाई थे, कुछ लोग 5 भाई का भी जिक्र किया जा रहा है, हकीकत क्या है? 5 भाई पाकिस्तान में हैं, 2 भाई आउट ऑफ कंट्री हैं। ये भी पहले यूनान में था, यूनान में ये नौकरी के लिए गया। लोग कहते हैं जद्दी पुश्ती रईस हैं, ये डंकी लगा के तो यूनान गया। गुजरात के ज़्यादातर लोग डंकी लगा के क्यों जाते हैं? है ज़्यादातर गुर्बत है ना, सतह गुर्बत से नीचे थे। जब अगर इसके पास इतने ज़्यादा पैसे थे तो ये यूनान क्या लेने गया था? यहाँ पे कारोबार करता, तब इसके पास 90-100 भैंसें थी। अगर होती तो फिर इसने यूनान क्या लेने जाना था? ये सारा कुछ मनशियात से कमाया और आटे के साथ घुन भी पिसता। मुमकिन है इसका कोई भाई बेगुनाह हो जो इसके साथ ना इन्वॉल्व हो, लेकिन फिर अब इसका एक भतीजा भी मौजूद था जिस टाइम फायरिंग हुई, ये सारे मामला हुए, उसके साथ क्या हुआ? वो भी क्या इन्वॉल्व था इन चीज़ों में? उसका भी पुलिस ने वो जारी कर दिया है, वो जो होता है CRO, ठीक, क्रिमिनल है वो। उसके ऊपर भी 8-9 पर्चे हैं पुलिस के CRO के मुताबिक। सफ़ी जट उसका नाम है, उस पर भी CRO है। जो बाकी 2 मरे हैं उनका भी CRO पुलिस ने बता दिया हुआ है। तो ये तो एवं अब कहीं जब बेगुनाह, यार बेगुनाह था तो 17 घंटे गोली कौन चलाता रहा वहाँ पे? अगर ये लोग इनोसेंट थे, पुलिस अपने आप को पेश करना चाह रहे थे, तो गोली किसने चलाई? पुलिस के पास तो असला होता ही ना, फिर पुलिस के मुखालिफ गोली किसने चलाई? मेरा यही सवाल है। 2 दस्ती ग्रेनेड, हैंड ग्रेनेड, जो पुलिस की रिपोर्ट है ना उसके मुताबिक 2 हैंड ग्रेनेड लाइव मीन होता है कि जो भी यूज़ नहीं हुए वो बरामद हुए हैं अंदर से, तो वो पुलिस ने अंदर रखे थे। अंदर ग्रेनेड इसने चलाया है तो जिससे इसकी एक बाजू उड़ गई है और इसके पेट की अंतड़ियाँ बाहर आ गई हैं, तो वो ग्रेनेड की बदौलत है और इसके हाथ में फट गया। इसकी जो छत है वहाँ पे भी निशान पड़े हैं, दीवारों में भी जो है वो सुराख हो चुके हैं। वो किस तरह की हैं? वो ग्रेनेड जब फटता है तो सारी तबाही मचाता है। तबाही, हाँ, अंदर ग्रेनेड फटे हैं। अगर इनके अपने हाथ से ग्रेनेड ना फटते तो ये भी जितना असला भी इनके पास एक्टिव बरामद हुआ, को 5-10 घंटे और मुकाबला चलना था। आखिर में नौजवान जो कि चाहते हैं या जो मनशियात का काम करते हैं या सोचते हैं कि हम मनशियात का काम करें और हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी, उनको कोई मैसेज देंगे? बर्बाद हो जाएंगे, इससे बड़ी कोई मिसाल नहीं है। उसके भाई जो इज़्ज़तदार वाइस चेयरमैन और चेयरमैन था इलाके का, मदर पहलवान, वो तक अंदर गिरफ़्तार हो गया है, जलालत हो गई है, घर गिरा दिए। पुलिस ने जो रवैया किया है, अगर किसी को शक है तो उसकी फैमिली से पूछ लें। तो फिर भी अगर कोई इनको प्रमोट करी जा रहा है तो फिर उसकी मर्ज़ी है, उसको अब क्या कह सकते हैं हम लोग। नाज़रीन, आपने फैसल हंज के हवाले से तमाम तर अपडेट्स सुनी हैं कि फैसल हंज जो है वो मनशियात फ़रोश था और मनशियात का काम करता था, तो अंजाम भी उसका बुरा हुआ। और लोग जो हैं वो उसको अच्छा इसलिए कहते हैं क्योंकि वो मनशियात को कुछ बुरा समझते नहीं है। वो कहते हैं सिर्फ मनशियात इस्तेमाल करता था। मनशियात को एक फ़ैशन जो है वो समझा जा रहा है कि इसका इस्तेमाल करना कोई जुर्म ही नहीं है। आप अपनी क्या राय रखते हैं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।